छाया में रह करके ही व्यक्ति अभिमान शून्य रह सकता है, नहीं धन आवे और अभिमान ना आवे ये बड़ा कठिन है। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनाद भी यद्यस्य न भवेत स्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। भगवान ने इतनी चीजें गिनाई और कहा इतनी बातें होने पर भी ये धन नहीं है तो तत्रायम मदनुग्रह, मेरी विशेष कृपा उस व्यक्ति पर होगी तभी वह बच पाएगा। तो इसका मतलब ये न समझिएगा कि धनवान सब अभिमान में ही भरे रहते हैं। यदि नहीं रहते अभिमान में तो भगवान की कृपा। अरे अम्बरीश जैसे सम्राट भी तो परम भागवत परम भक्त थे, भगवान ने उनकी संपत्ति क्यों नहीं छीनी? क्योंकि वो संपत्ति अपनी कभी मानते ही नहीं थे। संपत्ति सब रघुपति के आई। ये भाव जब मन में होता है कि संपत्ति मेरी नहीं मेरे प्रभु की है, मैं तो केवल उनका दास हूं, तो चाहे जितनी संपत्ति बनी रहे हमारी है नहीं, तो अभिमान किस बात का? आपके मित्र गए बद्रीनाथ घूमने के लिए, बोले साहब 1 महीने के टूर पर जा रहे हैं और घर में 10 किलो सोना रखा है, कोई ताला तोड़ के ना ले जाए भैया, इसलिए जब तक हम लौट के ना आवें तब तक तुम अपने पास रख लो। अंतरंग मित्र हो, कोई खतरा किसी बात का है नहीं, लौट के ले लेंगे। अब वो 10 किलो सोना रख करके चले गए। अब आप वो 10 किलो दिखाओ सबको, कोई आवे आपके, देखो इतना तो सोना घर में पड़ा रहता अपने। ये मिथ्याभिमान हुआ कि नहीं? संपत्ति किसी की अकड़ रहे हो तुम, जिसकी है वो तो आके ले लेगा। संपत्ति सब रघुपति के आई। उसी प्रकार घर में जो भी उपलब्धियां आपके पास हैं वो परमात्मा की संपदा मान के रहोगे तो अभिमान शून्य। फिर जब अपना है ही नहीं तो अभिमान किस बात का? अभिमान व्यक्ति को तभी पकड़ता है जब वो उसमें मेरापन जुड़ जाता है कि ये मेरा है, मैं और मोर तोरते माया। ये अहंकार माया से उत्पन्न जो होता है ये मैं मेरे के चक्कर में होता है। तो इस प्रकार भगवान ने बड़े प्यार से इंद्र को समझाया। इंद्र क्षमा करके, क्षमा स्वीकार करके और अपने दिव्य सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक करके गोविंद नाम देकर प्रभु को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेके प्रस्थान किया। दूसरे दिन एकादशी आई। बाबा ने निर्जला व्रत रखा। मध्य रात्रि आसुरी बेला में अचानक गलती से नहाने चले गए तो वरुण के दूत पकड़ के ले गए। प्रभु को पता चला तो वरुण लोक में जा करके बाबा को मुक्त करवाया। वरुण ने भगवान से माफी मांग करके दिव्य स्तुति करी और विदा किया। बाबा आए, सबको बताए भैया मैं तो जमुना नहावेगा वो सो 4 दबंग दबोच के ले गए जबरदस्ती, पर मेरो कन्हैया पहुंचो सो सबरे आके पामन में गिर गए। मेरी समझ में ना आई, मेरे कन्हैया की बात से रिश्तेदारी कौन सी निकल पड़ी भाई। अब सबरे ग्वाला फिर काना फूसी करके बोले कछु कहो भैया माननी पड़ेगी, कन्हैया साक्षात भगवान है। घेर के कन्हैया ते ब्रजवासी बोले लाला तो हमारी सौगंधे सच्ची बता तू भगवान है का? कन्हैया जोड़ से हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़ो भाई, मैं कोई भगवान ना है। अरे कन्हैया तू भगवान ना है तो तेने साथ को उसको गोवर्धन उठायो और बड़े बड़े देवी देवता तेरे चरणन में पड़े, ये चक्कर का है। देख तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे और हम ते सच्ची सच्ची बात बता। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, मैं भगवान भयो तो तुम करोगे का? बोले हमें का करना है कन्हैया, भगवान हो तो प्रेम ते बनो रे। हमारी तो बस इतनी इच्छा है कि तेरो तू यदि भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, कागदना दिखा सके तो हमें वो दिखाए दे और हमें कछु चाहिए ना है। भगवान बोले तो जो भी बैकुंठ जाओ चाहे चलो मेरे साथ आए, अभी दिखाऊं। दिखा दे भाई। भगवान ब्रह्म कुंड पर लेके पहुंच गए सबन को और भगवान बोले जो बैकुंठ जाओ चाहे वो कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। ब्रजवासी घबराए ये कौन से बैकुंठ में भेजेगो भैया। देख लाला परिहास मत करियो, तू कहेगो तो हम कूद ही पड़ेंगे। भगवान बोले तो कूद पड़ो, बैकुंठ न जाओ तो बात करियो। तो कन्हैया हम सचमुच बैकुंठ पहुंच जाएंगे और ये और बता बैकुंठ में पहुंच के वापिस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता मत कर, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा और संग में ही लेके आऊंगा। अरे लाला संग में तू है तो फिर हमें काय बात को डरे। धमाधम सबरे कूद गए महाराज। और सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं
ते तु ब्रह्महृदं नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुरब्रह्मणो लोकम् यत्रा क्रूरोऽध्यगात् पुरा यत्रा क्रूरोऽध्यगात् पुरा। डुबकी मारी कुंड में निकल पड़े वैकुंठ में, सर्वे पद्म पला साक्षात दिव्य चतुर्भुज रूपधारी सब भगवत पार्षदों का वैकुंठ में दर्शन करके हतप्रभ रह गए सारे ब्रजवासी। अनेकानेक ब्रह्मादिक देवता भगवान के श्री चरणों में दंडवत करते हुए विविध छंदों से स्तुति गाते नजर आए। नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासी गोविंद का यह ऐश्वर्य देख करके सुविस्मिता, घोर आश्चर्यचकित हो गए। अंत में आंख बंद करके बोले, कन्हैया देख लीजिए तेरे ठाट भैया वापस वृंदावन बुलाए ले। बस इतना कहते ही उसी ब्रह्मकुंड से बाहर निकले तो कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे खड़े नजर आए। बोल बंसी वाले की। दौड़ के सब लिपट गए, कन्हैया तेने गजब कर दियो भैया, बैकुंठ भेज दिए। कैसो लगो बैकुंठ? बोले लाला तेरे ठाट तो बड़ी जोरदार हैं, कहने पड़ेंगे, और हमारे वृंदावन जैसो आनंद ना है। क्यों? बोले भैया 4-4 हाथ वाले, 5-5 मुँह वाले तेरी तरफ हाथ जोड़ करके खड़े, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि सब लाइन में खड़े। परंतु हमने तो भैया कन्हैया तेरे पास जावे की बहुत कोशिश करी, काऊ ने बगल में ना जान दियो, हम भैया डर के मारे दूर ही हाथ जोड़ के खड़े रहे। ये बात हमें अच्छी ना लगी। हमारो कन्हैया हम जब चाहें तब मिल सकें, वहाँ पर तो हमारी हिम्मत ना पड़ी, पर या वृंदावन में तो रोज़ तेरे कान पकड़ के अपना घोड़ा बना लें, तेरे साथ कबड्डी खेलें, कुश्ती लड़ें। जो तेरे साथ खेलवे खाएवे को सुख या ब्रज में मिले वो बैकुंठ में कहाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ और ब्रज में आकर के हो गए अत्यंत सुलभ। तो जो परमात्मा का सरलीकरण इस ब्रज में हुआ है, भगवान का सौलभ्य गुण, सुलभता की पराकाष्ठा प्रभु की ब्रज में ही है, अन्यत्र कहीं सुलभ नहीं है। इतने राजा राम जी के पास भी सबकी गति नहीं है, क्यों भाई? राजकुमार हैं और फिर राजा राम है। पर यहाँ तो महाराज बुलाने की जरूरत नहीं, दर्शन की जरूरत नहीं, वे ही खुद के घर घर में घुस करके माखन खाया है। जाने की जरूरत नहीं, वे खुद ही आ जाते हैं। ऐसा सरल ईश्वर इस ब्रजमंडल के अतिरिक्त कहाँ प्राप्त हो सकता है? इसलिए ये ब्रज है, ये इसी भूमि पर उस ब्रह्म की रज प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र नहीं। क्योंकि यहाँ स्वपद रमण किया है प्रभु ने, निरावरण चरणों से विहरण किया है। तो ब्रह्म की रज जहां सुलभ हो उसका नाम है ब्रज। जैसे व्याकरण में प्रत्याहार बनाया जाता है ना, अच कहने पर समस्त स्वरों का ज्ञान हो गया। अच माने अयुण, अयुण का तो आ ले लिया आदि का, अब अयुण रील रिक ए ओंग आई औच, अब आई औच का अंत में च ले लिया, तो अयुण का अ, आई औच का च, अच शब्द के बीच में सारे वर्ण आ गए अपने आप, बीच के अक्षरों का अपने आप ज्ञान हो गया। ऐसे पूरा शब्द है ब्रह्मरज, और ब्रह्मरज का आदि ब्र, अंतिम ज, तो बन गया ब्रज। और ब्रज शब्द के बीच में मतलब ब्रह्मरज, परमात्मा की चरण रज जहाँ प्राप्त हो उसका नाम ब्रज। जैसे हमारे अयोध्या के राम जी यहाँ योगल सरकार बन करके आ गए। अवध के श्री राम जी महाराज, राम 2 अक्षर हैं, तो राम जी भी एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। तो हमारे राम जी ब्रज में राधा वल्लभ लाल जी के रूप में प्रकट हो गए। रामाने
राधा माँ माने माधव, तो राम जी राधा माधव युगल रूप में प्रकट होकर के आ गए, सो राधा वल्लभ लाल बन गए। बोलो राधे राधे। पूरा शब्द है राधे श्याम। अब राधे श्याम में ऐसी प्रत्याहार की तरह आदि और अंत अक्षर निकाल लो। राधे श्याम में से राधे का रा और श्याम का माँ, तो राम शब्द के भीतर आ गए राधे श्याम। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। केवल देखने में हमारे राम जी कैसे हैं? बोले इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम जी थोड़े गंभीर स्वभाव के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। और ये टेढ़ी टांग वाले लीला पुरुषोत्तम हैं, इनके नयनों में बड़ी चंचलता है। प्रणय निरीक्षणम प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम, गोपियों ने गाया है। ये अपनी आंखों से ही दीवाना कर देते हैं। प्रेम ईक्षणम वीक्षणम, एक तो होता है देखना, हमारी रुक्मिणी जी ने भी अपने प्रेम पत्र में लिखा, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। जो दृष्टिमताम हैं, दृष्टि माने आंख वाले जितने भी हैं, उन आंख वालों का परम फल आपका ही रूप है। आपके रूप को जिसने नहीं देखा उसकी आंख होना ही बेकार है। गोपियां भी कह रही हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। हमारी आंखों का यही परम फल है जो मोर मुकुट बंसी वाला हमें दिख रहा है। और जिन आंखों ने इस बंसी वाले इस राधा वल्लभ लाल की युगल छवि का दर्शन नहीं किया तो नेत्र बेकार, न परम विदाम, और कोई दूसरा इसका मतलब ही नहीं है। मोर मुकुट की लटक को जो देखे सो आंख, और जो ना देखे लटक को आंख ना ही सो पांख। बरहाइते ते नयने नराणा लिंगान विष्णोर न निरीक्षतो। तो जिन नयनों ने इस युगल छवि का अवलोकन नहीं किया, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, परंतु वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेण जुष्टम। ब्रजेश सुतयो, दो वचन का प्रयोग किया ना। ब्रजेश सुत केवल कृष्ण बलराम नहीं, बोले ब्रजेश सुताश्च सुतश्च सुतयो श्री राधा कृष्णयो। माने केवल कृष्ण कन्हैया के दर्शन से नेत्र सफल नहीं होंगे, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने से, युगल सरकार की छवि का अवलोकन करने से ही नेत्र धन्य होते हैं। गौर रूप का त्याग करके केवल श्याम रूप की जो उपासना करे, रसिक जन तो उसको हे मानते हैं। ठीक नहीं, बिना युगल के बात बनती नहीं। बच्चा यदि गंदा है, धूल मिट्टी गंदगी उसके शरीर में लगी है और सीधा जाके पापा पापा करने लगे पिताजी की गोद में आने को, तो बाप भगा देता है, भाग यहाँ से, मेरे कपड़े गंदे करने आएगा, गंदा कहीं का। परंतु कितना भी गंदा हो, यहाँ तक कि मलमूत्र में भी लिपटा क्यों ना हो, पर मैया जब देखेगी तो वो धुतकार के भगाएगी नहीं, तुरंत बच्चे को उठाएगी, स्नान गृह में ले जाएगी, नहलाएगी और नवा धवा करके सारी गंदगी साफ करेगी। और फिर बढ़िया सा पाउडर लगा के, काजल लगा के, डिठौना से सजा करके ऐसा चमका देगी कि फिर बाप के पास नहीं जाना पड़ेगा, बाप ही उसको लेने के लिए पीछे पीछे भगे, भाई मेरा भी तो बच्चा है, जरा मुझे भी तो खिलाने दो। माँ कहती है तब नहीं था जो धुतकार के भगा दिया उसे। तो भैया सीधे हमारे राम जी की शरण में जाओगे तो राम जी भी कह देंगे मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये जो गंदगी तुम्हारी भीतर लगी है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जाओ पहले सफाई करके आओ। और जब पवित्र शुद्ध हो जाओगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल होगे तो मैं अपने आप तुम्हें गले लगाऊंगा, और ये छल कपट की गंदगी तुम्हारे भीतर होगी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जा सकते हो।
तो बाप ने तो भगा दिया, अब ये गंदगी साफ कौन करे? तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपल पद कमल मनावो, और जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो निर्मलता आएगी कहाँ? माँ के अंचल में, माँ की गोद में जाने पर ही बालक निर्मल हो पाता है। तो जासु कृपा निर्मल मति पावो, किशोरी जी निर्मल मति प्रदान करती है। और मन के जो मैल हैं जब धुल जाते हैं किशोरी जी की कृपा से, और भगवान को निर्मल मन चाहिए, तो राम जी फिर अपने आप ही गोद में लेने के लिए लालायित होते, पाछे पाछे हर फिरे। जब मन निर्मल हो जाएगा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो फायदा क्या हो गया? बोले पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया तो अब मैं ठाकुर जी के पीछे नहीं, ठाकुर जी मेरे पीछे पीछे भागते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूय ये त्यंघ्र रेणु भी, अहम नित्यम अनुब्रजामी अनुपश्चात ब्रजामी गच्छामी। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे भागता हूं। तो तात्पर्य यह है, इसलिए प्रायः किशोरी जी का नाम ज्यादा लिया जाए। ब्रज में भी सब राधे ही राधे पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता। राधा रानी का आश्रय लोगे तो निर्मलता जीवन में आएगी, और तभी हम भगवान की कृपा के भाजक बन सकेंगे। इसलिए शक्ति का नाम पहले ही लिया जाता है। कहीं भी देख लो, राधे श्याम सीताराम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण, सब जगह मां का नाम पहले है। और श्रुति भगवती ने भी पहले ही कहा मातृदेवो भव, उसके बाद कहा पितृदेवो भव। पिताजी का नाम दूसरे स्थान पर है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, तो सबसे पहले मात, उसके बाद पिता, मात पिता, फिर है गुरु जी, मात पिता गुरु नावै मात, ये क्रम है। पहले माता जी, फिर पिताजी, फिर गुरु जी। और उसी क्रम से श्रुति भगवती ने भी कहा मातृदेवो पितृदेवो और आचार्य देवो भव। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करिय शुभ जानी। क्रम प्राय माता रामो मत पिता रामचंद्र, सब जगह देख लिए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पहले मां, सब जगह। तो इस प्रकार से आज भगवान ने ब्रजवासियों को दिव्य छटा का दर्शन कराया, वैकुंठ का भी दर्शन करा दिया, और पुनः ब्रज में बुला लिया। तो वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहे निरंतर ध्यावें, पर ब्रज में आके जब देखा तो ताहे अहीर की छोहरियाँ छचियाँ बर छाँच पे नाच नचावे। तो वैकुंठ में बैठे तो सबई नचावत राम गुसाई, सबको नचाते हैं। और ब्रज में आके देखा तो खुद ही अपनी छांच पर ग्वालिनियों के इशारों पर थिरकते नाचते नजर आते हैं। ऐसा सरल ईश्वर ब्रज के बाहर कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब 5 अध्यायों में दिव्य भगवान के महाराज की चर्चा श्री सुखदेव महाप्रभु ने करी। और रासलीला का शुभारंभ भगवान शब्द से किया, श्रोताओं को सावधान कर दिया कि ये षडैश्वर संपन्न सर्व समर्थ भगवान की लीला है। इसी भाव से आप श्रवण करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ताह रात्रि वीक्ष, रात्रि ही बहुवचन है, एक रात्रि नहीं, ब्रह्म रात्रि पर्यंत भगवान ने ब्रजबामाओं के साथ रास विलास किया। अनंत रात्रियां, हजारों रात्रियां एक साथ। एक क्षण में
अनंत वर्षों का समावेश करने की शक्ति भगवान की माया में है। माया, योग माया, माया का अर्थ क्या है? अघटित घटना पटीयसी, असंभव को जो संभव कर दिखावे वही भगवान की माया है। अब जैसे एक उदाहरण से दो, 1 घंटे में कोई कहे कि तुम शादी भी कर लो, बच्चे भी पैदा कर लो, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया कोठी बंगले भी बना दो और ये सब काम 1 घंटे में निपटा के हमारे पास आ जाओ, क्या ये संभव है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जीव में ये सामर्थ्य नहीं है कि ये सब 1 घंटे के अंदर कर ले, बाकी ईश्वर में ये सब सामर्थ्य है। इसलिए कहते हैं करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्था, जो असंभव को संभव कर दे। ये बात असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे में ये सब काम हो जाए, किंतु ईश्वर चाहे तो 1 घंटे में तो क्या 1 मिनट में सब काम कर सकता है। मार्कंडे जी ने कहा प्रभु आप अपनी माया का दर्शन करा दें, जब वो आग्रह किया तो भगवान बोले करा देंगे। मार्कंडे जी संध्या वंदन कर रहे थे कि एकदम प्रलय हो गया, सब सारा संसार पानी में डूब गया, सो बाबा भी गड्ढ होने लगे। तो वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम दर्शन हो गया बाल मुकुंद भगवान का, बरगद के पत्ते पर बैठे, बरगद का वृक्ष छोटा, पत्ते पर बालकृष्ण, उनके एकदम उनके पेट में चले गए, हजारों वर्ष तक पेटों में घूमते रहे। माने हजारों लाखों वर्ष बीत गए मार्कंडी जी को ये दुनियादारी देखने में, और जब भगवान ने माया निवारण करी तो पता चला उसी आसन पर बैठे संध्या वंदन कर रहे। 1 मिनट भी नहीं बीता था, अब 1 मिनट के भीतर लाखों वर्षों का दर्शन करा दिया। मानव बुद्धि से परे की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर भगवान ने दिखा दिया। कागभूषुंड जी को भी ऐसे ही दर्शन कराया। तो मतलब यह है, इसी शक्ति, ये जो शक्ति है इसी का नाम योग माया है। भगवान ने जो रास विलास किया गोपियों के साथ, हजारों वर्षों तक, हजारों वर्ष की रात्रि, कल्प रात्रि पर्यंत, कल्प के विषय में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं होती हैं। ब्रह्मा जी के, एक ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी होती है, कुछ लोग उसको कल्प मानते हैं। कहीं पर वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है, उसको कल्प कहते हैं। कागभूषुंड जी ने कहा बीते कल्प 7 और 20 साल, मुझे 27 कल्प बीत चुके हैं राम कथा कहते कहते नीलांचल पर्वत पर, 27 कल्प। तो कल्प का मन इतना मान लीजिए, अब कितने भी होते हों, पर कल्प का मतलब करोड़ों वर्ष, करोड़ों वर्ष का कल्प होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन का हिसाब लगा लो तो कितना बड़ा हो गया। किंतु इतने अवधि तक भगवान रास विलास करते रहे ब्रज गोपियों के साथ वृंदावन धाम में, और ग्वालों को पता भी नहीं चला। गोपियां गोविंद के साथ रास विहार कर रही हैं, और गोविंद गोपी बन करके उनके घर घर में भी काम कर रहे हैं। यदि घर में काम ना कर रहे होते, ग्वाला अपनी बहू के घर में ना देखे तो हल्ला नहीं मचाएंगे, हमारी बहू कहाँ चली गई भाई? वो कहे हाँ हमारी भी चली गई, तो पूरे ब्रज में यही हल्ला मचे जाता कि बहू हैं सब कहाँ चली गई वे ब्रज की। हल्ला मचता कि नहीं? एक व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें। पर कहीं कोई मन्यमान स्वपास्थान स्वारसान स्वान स्वान दारान ब्रजऊ कस, भागवत के मूल में श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं प्रत्येक गोप को अपने घर में अपनी गोपी काम करती नजर आ रही है। तो भगवान का ऐश्वर्य कितना अद्भुत है कि इतनी गोपियों के साथ रास विलास भी कर रहे हैं, और उतनी ही गोपी बन करके भगवान उनके घर के काम को भी संभाल रहे हैं।
और ब्रह्मरात्रि पर्यंत भगवान को वह विशाल रास विहार लीला, क्योंकि गोपियां कोई साधारण स्त्रियां भी नहीं है। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में गोपियों के विविध भेद हैं। कितनी प्रकार की गोपियां हैं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि आदि, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आई। हमारे राम जी कितने सुंदर थे। कि जब वनवासी बन करके विचरण कर रहे थे दंडकारण्य में, तापस वेश विशेष उदासी, कोई श्रृंगार नहीं, बाबा जी बन के घूम रहे थे, जटाजूट धारण की, और उस महात्मा के वेश पर भी महात्मा ही मोहित हो गए। बड़े बड़े वीतराग संत, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, वीतराग राम जी को देखकर इतने दीवाने हो गए, प्रेम में इतने पागल हो गए कि चर्चा करने लगे। मन में भाव आने लगा कि वाह कितनी प्यारी झांकी है। मन होता है कि हम यदि स्त्री होते तो पूर्ण समर्पित होकर के इनकी बड़ी प्यार से सेवा करते। ये भाव उन संतों के भीतर आ गया। पुराम हर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुमिच्छन् सविग्रह। उस विग्रह को आश्लेष करके हृदय से लगा करके दिव्य प्रेम परोसने के लिए पुलकित हो रहे हैं। कौन? संत, वीतराग, महात्मा, जिन्होंने सारा जीवन तपस्या से अपने शरीर को तपा तपा के सुखा डाला। वे महात्मा आज राम जी को हृदय से लगाने के लिए पागल हो गए। तो राम जी बोले सब गोपी बन के आ जाओ वृंदावन में, करेंगे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण। तो वे ही वीतराग संत आज गोपी बन करके ब्रजधाम में पधारे हैं, और उन सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए माधव ने बंसी बजा करके आज सबका आह्वान किया रास मंडप में। और जब तापस वेश का ये चमत्कार था कि महात्मा दीवाने हो गए, तो दूल्हा वेश में क्या गजब किया होगा। जब मिथिला में गए दूल्हा सरकार बन के, तब मिथिलापुर के नर नारियों का क्या हाल हुआ होगा। वो भी सब गोपियां बन करके आए हैं ब्रजमंडल में। तो गोपी का मतलब है जिनकी समस्त इंद्रियां एकमात्र भगवत रस का ही रसास्वादन करते हों, वे रसिक जन गोपी ही हैं। जैसे देवाधिदेव भूत भावन भोलेनाथ भाग करके गोपी बन करके आ गए। वो भी गोपी बन गए। गोभी ही इंद्रियैहि ही कृष्ण रसम पिबती। आज कन्हैया ने उन सब गोपियों को बंसी बजा करके बुलाया। सुखदेव जी ने चित्र खींचा कि किस प्रकार बंसी की तान पर गोपियां दौड़ी चली आ रही। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा, आजग्मुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा, आजग्मुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा, आजग्मुरन्यो न्यमलक्षतोद्यमा। सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं धमधनि धनि धम 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 गनि धा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, गमधनि धम गमधनि धनि धम गमधनि सरे धनि धम गम धम गनि धा, निशम्य निशम्य गीतं तदनंग
स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत